बिहार के सभी अंचल कार्यालयों के कामकाज की अब होगी सख्त निगरानी। आवेदनकर्ता से मिले बगैर रिजेक्ट नहीं हो सकेंगे अब दाखिल खारिज के मामले। अंचल कार्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर की है भारी कमी। दाखिल खारिज अस्वीकृत करने से अधिक मामले आ रहे हैं। इसको लेकर विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है। अब दाखिल खारिज करने में अगर रिजेक्ट किया जाता है तो पदाधिकारी भी नपेंगे। जनता के काम को ख्याल में रखते हुए विभाग ने अब बड़ा फैसला लिया है। अब दौड़ नहीं लगाना पड़ेगा अंचल कार्यालयों को। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मगध संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी खबर को जानने से पहले आपसे निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। बिहार के अंचल कार्यालयों के कामकाज की निगरानी अब सख्त होगी। इसके तहत जिलाधिकारियों से लेकर अंचल अधिकारियों तक को कामकाज की नियमित निगरानी और समीक्षा कर इसकी रिपोर्ट विभाग को देने का निर्देश जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारी भी सम्मानित किए जाएंगे। वहीं पिछड़ने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। इसका मकसद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल कार्यालयों को दिए दिशा निर्देशों का पालन करवाना और आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान करवाना है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजस्व संबंधी मामलों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए जिलाधिकारी से लेकर अंचल अधिकारी तक को यह निर्देश दिया गया है। सभी कोर्ट को ज्यादा समय दें, साथ ही अपने आदेश स्पष्ट शब्दों में दे। विभाग की तरफ से यह भी निर्देश दिया गया है कि कोर्ट में दिए आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी नियमित समीक्षा हो जिसका लाभ आम लोगों को मिल सके। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को अंचल अधिकारी तक के कामकाज की समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही अंचल अधिकारी को हल्का व राजस्व कर्मचारी के कामकाज की समीक्षा का निर्देश भी दिया गया है। वे अंचल में कार्यरत हल्का और राजस्व कर्मचारी के बीच कार्य एवं दायित्व का निर्धारण करने सहित हल्का में बैठने का दिन भी तय करेंगे। साथ ही फील्ड विजिट कर उनके कार्यों का औचक निरीक्षण करने सहित कामकाज के समीक्षा का दायित्व भी अंचल अधिकारियों को सौंप दिया गया है। यानी कि हर तरफ से लोगों को फायदा हो, इसका ध्यान रखने की पूरी जिम्मेवारी जो है सीओ साहब को दे दिया गया है। बता दें कि दाखिल खारिज अस्वीकृत करने से अधिक मामले आ रहे हैं। इसको लेकर विभाग बिल्कुल सतर्क हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर खास निर्देश भी जारी किए हैं कि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जैसा कि अब जानते हैं कि बिहार में आम चुनाव होना है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम चीजों को निपटारा करना चाहती है बिहार सरकार। विश्वस्त सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार अंचल कार्यालयों के बारे में सबसे अधिक शिकायत दाखिल खारिज के आवेदनों को अस्वीकृत करने के बारे में मिल रही है। इस संबंध में विभाग के संज्ञान में मामला आने पर सभी अंचल अधिकारियों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि अनावश्यक और अकारण रूप से दाखिल खारिज के आवेदनों को अस्वीकृत नहीं करें। आवेदक को वांछित कागजात की विधिवत सूचना देने और आवेदन अस्वीकृत करने से पहले आवेदक को सभी जरूरी दस्तावेजों के विषय में जानकारी दी जाएगी। आवेदन में कमी होने पर आवेदक को बताकर आवेदन सही कराया जाएगा और उस पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सच्चाई हम कुछ अलग से और बता देते हैं। आप जैसे ही अपने जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं और रजिस्ट्री कराने के बाद जब कागजात मिलता है तब ऑनलाइन आप आवेदन करते हैं दाखिल खारिज को लेकर। अगर आप हल्का कर्मचारी से नहीं मिलते हैं तो अधिकाधिक जो दाखिल खारिज के आवेदन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो परेशान होते हैं। जमीनदाता, जमीन जिनका है, जमीन मालिक परेशान होते रहते हैं। अगर यह बात अगर होने लगी कि अगर कोई भी आवेदन को रिजेक्ट करना है तो उससे पहले मोबाइल के माध्यम से आवेदनकर्ता से संपर्क किया जाता है। जो भी कागजात की उसमें जरूरत हो उसको बताया जाए, उसे करवाया जाए तो यह अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। आप जान सकते हैं कि आखिरकार यह अस्वीकृत क्यों होता है। यह सब कोई जानता है कि क्यों होता है। अगर हल्का कर्मचारी से मिलने का मतलब ही आप समझते हैं कि क्या होता है। अगर हल्का कर्मचारी से आप मिल लेते हैं तो आपका वह आवेदन जो है अस्वीकृत दाखिल खारिज को लेकर नहीं होता है। इस पर भी विभाग को सोचने की जरूरत है। विभागीय कार्रवाई की भी समीक्षा होने की बात चल रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हाल ही में आम लोगों की जमीन और राजस्व संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की है। इसके माध्यम से विभाग को लगातार शिकायत मिल रही है। अब विभाग की तरफ से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। यह बहुत बड़ी बात की जा रही है। वहीं राजस्व कर्मियों और लिपिकों की भारी कमी भी बताई जा रही है। अगर सूत्रों की बात माने तो अंचल कार्यालयों में आधारभूत संरचना की भारी कमी तो है ही। एक तरफ 2 से 3 पंचायतों की जिम्मेदारी केवल एक राजस्व कर्मचारी उठा रहे हैं। वहीं अंचल कार्यालयों में लिपिकों और कंप्यूटरों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। जानकारों की मानो तो
करीब 6 से 7 हजार आबादी के जमीन संबंधी कार्यों की जिम्मेवारी एक राजस्व कर्मचारी पर होने के कारण आम लोगों के लिए वे सहज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। एक पंचायत के साथ साथ 2-3 पंचायत की जिम्मेवारी राजस्व कर्मी पर दी जाती है। वह आपको गांव और पंचायतों में भी विजिट करते हैं, यानी कि भ्रमण करते हैं, अंचल कार्यालय में भी आते हैं, तो निश्चित तौर पर दाखिल खारिज में यह समय लग जाता है और परेशानी भी लोगों को होती है। लेकिन आज बिहार में दाखिल खारिज करवाना एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, यानी परेशानी ही परेशानी नजर आती है। इस पर सरकार और विभाग को खास एक्शन लेने की जरूरत है। आखिरकार हल्का कर्मचारी दाखिल खारिज में लापरवाही क्यों बरतते हैं? सीओ साहब इसका जांच क्यों नहीं कर पाते हैं? आखिरकार आवेदनकर्ता को बुलाया क्यों नहीं जाता है और जो मन में आता है उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। अस्वीकृति के बाद जब उसे आगे की ओर कार्रवाई बढ़ती है तो उसी आवेदन को स्वीकृत कर दाखिल खारिज कर दिया जाता है। आखिर कारण क्या है? कारण सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी चुप्पी साधे हुए हैं। इस तरह के मामलों का निपटारा होना चाहिए। सरकार को इस पर गंभीर रूप से ध्यान देना चाहिए। आज बिहार की अगर बात कर ले तो अंचल कार्यालयों में काम काज की अगर निगरानी हो तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार होगा। दाखिल खारिज के मामले को लेकर लोग परेशान रहते हैं। हमेशा यह बात चलती रहती है कि मेरा दाखिल खारिज अटका हुआ है। आखिर क्यों अटका हुआ है? इन तमाम चीजों को जब रजिस्ट्री कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो फिर दाखिल खारिज कराने में प्रॉब्लम क्यों आता है? इन तमाम चीजों के बीच यह चीजें जो हैं वह चलता ही रहता है। तो बिल्कुल इस पर विभाग को सोचना चाहिए और समीक्षा के साथ साथ एक्शन भी होना चाहिए। अगर अंचल कार्यालयों पर एक्शन होने लगा दाखिल खारिज को लेकर तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार होगा। आज बहुत सारे लोग इसको लेकर परेशान हैं कि आखिरकार क्यों ऐसे अटक और भटक जाता है। तो अटकने और भटकने का कारण क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए और समीक्षा बैठक में इस पर खास निर्देश देना चाहिए। आखिरकार कितने कार्यालयों में यह मामला लटका हुआ है? बिहार के, मैं कहता हूं कि बिहार के प्रत्येक जिले के प्रत्येक अंचलों में दर्जनों ऐसे मामले हैं जो लटका भटका हुआ है और लोग परेशान होते आ रहे हैं। तो इन तमाम मामलों को देखते हुए सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और एक्शन के बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। सबसे पहले जो मामला अभी तक लटका हुआ है, जिनका वह कार्य नहीं हो पाया है, उस कार्य को सरकार और विभाग को पूर्ण कराना चाहिए। बस एक झटके में उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ उस पर सोचा समझा नहीं जाता है। लेकिन इस आदेश के बाद अगर ऐसा हुआ कि आवेदनकर्ता को बुलाकर उसमें सुधार करवाया जाए तो निश्चित तौर पर मामले लटकेंगे नहीं, बल्कि मामलों में काफी सुधार होगा और मामला बिल्कुल साफ होगा। तो और इसमें राजस्व कर्मी और सीओ साहब की छवि भी बरकरार होगी, सीओ साहब की छवि भी बनेगी और सरकार की छवि भी इस पर बनेगी। आज जमीन जायदाद को लेकर काफी मामला बिहार में चलता रहता है, जमीनी विवाद को लेकर चलता रहता है। जो अमीन वगैरह भी हैं वो भी इस मामले पर अगर ध्यान दे तो जमीनी विवाद का मामला भी खत्म होगा। तो यह थी आज के दाखिल खारिज को लेकर खास हमारी पेशकश। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।